खेलूंगी खेल देख मेरा मैं सब तक आगे जाऊंगी और याद करेगी दुनिया मना मैं तेरा नाम चमकाऊंगी, याद करेगी दुनिया मना मैं तेरा नाम चमकाऊंगी। राम राम दोस्तों, फिलहाल खड़े हाँ बाहर डीजे भी बाजन लग रहे, बहुत खुशी का मौका है। जिला हिसार के देवा गांव में खड़े हैं भाई, और ये देखने लग रहे हो ये बेटियां ये मेडल जीत के लेके आई हैं नेशनल सत्र पे। इन्होंने सब जूनियर के अंदर मेडल जीतने का काम किया है। और कोच साहब भी खड़े हैं, मनिक जागलान हैं, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी, महान कबड्डी खिलाड़ी राजेश नोड़ी जी खड़े हैं, बनी सिंह खड़े हैं, इन लड़कियों के पेरेंट्स भी हैं यहाँ पे। तो सारी बात पूछांगे। बहुत खुशी होने लग रही है आज कि इतनी छोटी उम्र में बेटियां लगातार जो है परचम लहराना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा प्रश्न भाई मनिक, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी और सारे दर्शकों ने, चाहे मैं अभी हरियाणा की बात करूं चाहे जैक के हरियाणा की बात करूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस लायक आपने समझे कि हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू के लिए आपने स्पेशल आप यहाँ पहुंचे हमारे पास। देखो ये बेटियां मेडल जीत के लेके आई हैं, कोच का और उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ग्राउंड पे, इन्होंने मेरे ख्याल में पिछले 2-2.5 साल से ही मेहनत करनी इन्होंने शुरू करी है। उम्र भी थोड़ी है, ज़्यादा उम्र नहीं है। तो सोची थी भाई मैं ट्रेनिंग दूंगा इन बेटियों को और ये आज ये मौका आएगा, एक खुशी का लम्हा आएगा। शास्त्री जी पूरा विश्वास था। मैंने 7 महीने हुए हैं इस गांव के अंदर, मुकलान गांव के अंदर नर्सरी ज्वाइन किए हुए, और पूरा भरोसा था इस गांव की जो मैनेजमेंट, इस गांव के जो मैनेजमेंट की बात करूं मैं, जितने साथी यहाँ ग्राउंड के ऊपर रहते हैं ना लगातार, उनकी भी देख रेख अच्छी थी। और बालकों की मेहनत कराना, इन बच्चों की जो मेहनत थी ना, उस मेहनत को देख करके इतना मतलब विश्वास और भरोसा था कि ये बालक एक दिन जरूर, ये तो शुरुआत है शास्त्री जी नेशनल, इस तरह बड़े लेवल पर बालक जाऊंगे। आज मैं आपके इस मंच के माध्यम तक हूँ और धन्यवाद करूँ मैं तो आदरणीय कुलदीप दलाल जी का, पवार साहब का, और आदरणीय सेक्रेटरी साहब बहुत पुराने प्लेयर भी रहे हैं। इन्होंने एक निष्पक्ष तरीके से जो है सिलेक्शन कराया। सबसे बड़ी बात क्या है, इन बालकों की कोई अप्रोच नहीं थी, कुछ नहीं था। ये एक साधारण परिवार तक, गरीब परिवार तक बच्चे हैं। निष्पक्ष तरीके से सिलेक्शन करके एक हमारा तो कोई गल्ला ही गुंजारा था। तो इन 2 बालकों का सिलेक्शन एक ग्राउंड पर तो 2 बालकों का सिलेक्शन हुआ है। और बड़ी बात के गर्व की बात है, मैं हिसार का हूँ, हिसार जिला तो 4 बेटी खेल गई, पहला जिला ऐसा जिसका 4 बेटी नेशनल खेल गई। इनकी थोड़ी अचीवमेंट के बारे में और दर्शकों ने बताओ कोच साहब, क्या क्या अचीवमेंट इन्होंने प्राप्त? बिल्कुल, तीनों बच्चे फिलहाल की अगर मैं बात करूं, सब जूनियर नेशनल चली हुई थी पटना बिहार के अंदर, उसके अंदर गोल्ड मेडल तीनों बेटियों ने जीतने का काम किया है। तीनों बेटी उसका हिस्सा थी, रेडर के तौर पर थी दोनों की दोनों। और ये डिफेंडर अपना राइट कॉर्नर थी बुग्गल हसनगढ़। इस बेटी का भी मान सम्मान गाँव में आज किया है, और इसने तो पहले भी 2-3 बार नेशनल खेल रही। वो सारा श्रेय में तो आदरणीय कुलदीप दलाल जी, पूरी टीम उनकी, एक KFI की जो भी टीम है ना, उसको जाता है, क्योंकि उन्होंने एक निष्पक्ष तरीके से पूरी टीम को सिलेक्ट करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो सारे आप सभी को। धन्यवाद। इसका क्रेडिट, इसका श्रेय किसको देना चाहोगे? आज आप पहन रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात। कोच और पेरेंट्स को। कोच और पेरेंट्स को। कितनी मेहनत करी ग्राउंड पे? बहुत की। कितने घंटे मेहनत कराया कर दे? 2-2.5 घंटे। अच्छा, रोज रूटीन में? सुबह शाम दोनों टाइम। बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम बेटा? बुग्गल जी। बुग्गल हसनगढ़। यस सर। अच्छा ठीक है। आपका? संध्या जी। संध्या देख लो भाई, इसकी छोटी उम्र में इसकी ये काम करने शुरू कर दिया, मतलब इस तरह के कीर्तिमान स्थापित करने शुरू कर दिए हैं। और ये तो आए बात है कोच साहब, ये तो शुरुआत है, आगे आगे कारवा बहुत लंबा जाएगा। शास्त्री जी आप खुद कमेंट्री में बोला करो, संध्या का कारनामा आप कड़ियाँ भी जाओ तो देखो वह चीज़। आज इसने चीज़ स्थापित करी है कि खुद बिना कोई उसका अपना सिलेक्शन इसका हुआ है, एक निष्पक्ष तरीके तर अच्छा गेम इसने दिखाने का काम किया है। आदरणीय पहलवान जी खड़े, उनसे भी बात करोगे, आप एक एक चीज़ बताओ। बिल्कुल, इसकी प्रूव कर दिया संध्या ने भाई छोटी उम्र में ही। तो राम राम जी। राम राम। कबड्डी खेली अपने समय के बहुत सुपरस्टार खिलाड़ी रहे हैं, और अब लगातार आप जो है परखने का काम करते हैं भाई, फलानी बेटी के अंदर टैलेंट है, उसको आगे बढ़ाने का भी काम करो हो। ये बेटियां मेडल जीत के लेके आई हैं, इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया? ये लड़कियां बहुत अच्छी खेल रही हैं। यहाँ पर ग्राउंड पे मलिक साहब खिला रहे हैं। पहले तो मैं राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार का धन्यवाद और कुलदीप दलाल चेयरमैन का धन्यवाद करता हूँ, जो कि हमारी 4 हिसार से बेटियां सिलेक्शन हुआ, निष्पक्ष बढ़िया खिलाड़ी को लेके गए। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये लड़कियां बेचारी यहाँ प्रैक्टिस करती हैं, बहुत बढ़िया अच्छी है। संध्या है, बुग्गल है, और ये सनेहा है, बहुत बढ़िया लड़की हैं। 2-2 घंटे प्रैक्टिस करती हैं। और मनिक कोच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और बने सिंह का और सारा गांव वासी साथ है, मुकलान वासियों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही बच्चियों को खिलाए जाए। और यहाँ ग्राउंड चला रहे हैं मनिक, बहुत बढ़िया ग्राउंड। तो एक चेहरा और दिखा दूँ मैं, आपने डेडिकेट हो गया लड़कियों के प्रति, बिल्कुल समर्पित है भाई। और आज
रंग भी जमाना शुरू कर दिया है। इनकी मेहनत कहीं ना कहीं काम लेके आने लग रही है, कंधे से कंधा मिला के सभी के साथ में। ये ऐसे शख्सियत हैं, पीछे टूर्नामेंट भी कराई थी, तो लगातार बेटियों के लिए डेडिकेट होकर काम करते हैं। बनी सिंह राम राम। राम राम जी, शास्त्री जी राम राम। आज कितनी खुशी होने लग रही है बेटियां? बहुत ज़्यादा खुशी होने लग रही है जी। आज तो मेरा कद बहुत ऊंचा बढ़ा दिया इन बेटियों ने। बिल्कुल। मेरी मेहनत आज रंग लाई है और मणिक जागलान जी का धन्यवाद करता हूँ, राजेश नोड़ी का धन्यवाद करता हूँ और दलाल जी का धन्यवाद करता हूँ, जो कि मेरे बच्चों को इस काबिल समझा। इन्होंने नेशनल तक पहुँचाने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। मेरे बच्चे बहुत जो है आगे भी इस तरह मेडल लाते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है जी। वह बात है, मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता और रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता। उसका आंगन तो सुना सुना रहता है, जिसके घर बेटी का अवतार नहीं होता, जिसके घर बेटी का अवतार नहीं होता। ये लगातार बहुत अच्छा काम करने लग रही हैं। राम राम जी। राम राम। सनिया के फादर हुआ, पिताजी हो, पापा हो, तो कितनी खुशी होने लग रही है? बेटी गोल्ड मेडल जीत के लिए, गोल्ड ले आई है, तो मेडल जीत के लिए आई है बेटी। बहुत ज़्यादा जी। तो एज एक पापा होने के नाते कितनी खुशी? बहुत ज़्यादा खुशी है जी। बहुत ज़्यादा खुशी। बयान नहीं करी जा रहा है। बिल्कुल बयान नहीं कर सकता इस चीज़ को। अच्छा अच्छा। भाई मैंने कभी सोचा ही नहीं था ये। हाँ हाँ। अब बेटी उम्मीद से ज़्यादा करके दिखाया। हाँ जी, देखो भाई, खुशी के आंसू, खुशी के शास्त्री जी, एक पिता एक बेटी, बेटी, हाँ, मतलब है, जब खुशी के आंसू आ जाते हैं ना, एक बात कहते हैं, जब बेटी का जन्म होता है ना तो लोग नहीं कहा छोरी होगी, लेकिन आज इनसे पूछ के देखो छोरी होने का करो कैसे महसूस होता बिल्कुल सही, है। आज बिल्कुल। खुशी के उस तरह आंखों में पानी आ रहा है इनका। मतलब बेटी होना कोई पाप नहीं है, अर्थ आप सीख को हो। बिल्कुल। और शुरुआत की बात करी दिन बेटियों की, मैंने तो ये पौधा लग गया लुगिया मिला था शास्त्री जी। विजय मैडम की मैं बात करूं, आज वो गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, उनने इस पौधे की शुरुआत करी थी और आज ये पौधा वृक्ष बनने लग रहा है। इनका सारे का योगदान, चाहे जाती राम की बात करूँ, चाहे बनी सिंह की बात करूँ, चाहे कोच साहब की बात करूँ, हमेशा हमारे बीच में पहुँचते रहे हैं सबका, चाहे राजेश जी की मैंने सबका जिक्र किया, सबका बहुत बड़ा योगदान है। और हमारी तो यही सोच है भाई हिसार के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आगे खेलने का काम करें। बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ जी कुछ। हिसार की कम से कम 12-13 लड़कियां जा रही होंगी कैंप में, उनमें से 4 लड़कियां सेलेक्ट हुई है खेलने वाली, और वो भी बहुत बढ़िया आने वाले समय में वो लड़कियां भी नेशनल खेलेंगी। बहुत अच्छी बात है। तो ये तो वही बात है, लास्ट में एक मतलब बेटियों के विषय में एक बात बोल के ना समाप्त करांगे। अभी तो शाम हुई है, घूमने चलो ना पापा, और चलते चलते थक गई हूँ, मुझे कंधे पर बिठाओ ना पापा। स्कूल तो मेरा पूरा हो गया है, अब कॉलेज जाने दो ना पापा। मम्मी तो सो गई है, आप भी थपकी देकर सुलाओ ना पापा। मम्मी तो सो गई है, आप भी थपकी देकर सुलाओ ना पापा। पाल पोस कर बड़ा किया है, घर की चौखट से विदा तो मत करो ना पापा। जब डोली में बिठा ही दिया है तो आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आपने मेरी हर बात मानी है, एक बात और मान जाओ ना पापा। आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, एक बार और मुस्कुराओ ना पापा। मैं धरती पर बोझ नहीं हूँ, मैं धरती पर बोझ नहीं हूँ, ये बात इस दुनिया को समझाओ ना पापा, ये बात इस दुनिया को समझाओ ना पापा। ये बात इन बेटियों ने कहीं ना कहीं चरितार्थ करने का काम किया। भाई सैल्यूट है उन माता पिता को जिन्होंने अच्छी सीख देने का काम किया, अच्छे संस्कार इन बेटियों को देने का काम किया। इन कोच साहब को मैं नमन करता हूँ। मनिक जागलान की बात है, चाहे हमारे कोच साहब की बात है, राजेश नोड़ी जी हैं, विजय हमारी बहन जी आज सर्विस में है। एक मतलब पौधा लगाने का काम करा था, सिंचित करने का काम इन्होंने करा। हाँ जी बनी सिंह। मैं जी फौजी साहब का भी, विजय के पिताजी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि मुझ पर भरोसा करके उसने मुझे 25 साल की लड़की मेरे भरोसे पर सौंपी कि भाई जा अपने अंकल के साथ और इनके बच्चों की तैयारी कर। उस बेटी ने 2 साल लग बहुत बढ़िया तैयारी की और मेरे ग्राउंड से वो बेटी जॉग पा करके न विदा हुई है, न कि हमने उसे वैसे जाने दिया। उसे जॉग लगने के बाद पूरे स्वागत के साथ उस बेटी को विदा किया हमने ग्राउंड से। और आज भी वो बेटी आएगी तो ग्राउंड पे आती रहेगी। हजारों किलोमीटर दूर बैठी है, तो भी इन बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ भेजती है, प्राइज़ भेजती है और इनके लिए हर किस्म से वो मदद करती है जी। आगे पहुंचाने का काम वो वहाँ बैठी भी कर रही है और उनको धन्यवाद करता हूँ मैं उस बेटे। बिल्कुल सही बात है। संध्या की दादी है। तो पोतिया ने बहुत ऊंचा नाम दिया, बहुत खिचड़ा। और मेरी मेरा बुआ शास्त्री जी। मेरा बेटा छोटा सा कोच के साथ से मैं बहुत बधाई करूँ। खुशी की बात हो रही है। देख लो भाई, खुशी मतलब शब्दां की बजाय आप
चेहरे पे देख सकते हो कितनी खुशी होने लगी, शब्द भी को लगने लग रहे मेरा बेटा यो छोटा खुशी सा का में। देख, मेरा बेटा छोटा सा है, देख बेटियां की बहुत मेहरबानी करी मेरे। तो बहुत कोच का तो योगदान हो है माता जी, मैं तो कह भी करूँ बार बार है कोच के बारे में तो। और मैंने एक तो मैंने पहले क्या करता कोच साहब पहले देखना शास्त्री जी, मैं इतनी मेहनत कर दूंगा क्योंकि मैं कबड्डी के प्रति डेडिकेट हूँ, समर्पित हूँ, तो कोच का तो योगदान हो है। तो मैं तो बार बार कह भी करूँ, लास्ट में एक के बाद बोल के फिनिश करांगे, कोच का तो बड़ा रोल हो है। सुंदर सुर सजाने का मैं साज बनाता हूँ, बेसिकिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ, और चुपचाप सुनता हूँ मैं शिकायत सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समुद्र तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं तो डूबती कश्तियों के जहाज बनाता हूँ। फिर चांद पे बनाए कोई चाहे बुर्जे खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों के ही ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों के ताज। सबके लिए ताड़ी मारो भाई। वीडियो ना कर दियो दबके न शेयर, अगर वाकई में आपने नू लागे भाई हमारी बेटी आगे जानी चाहिए तो साथियों वीडियो ने दबके शेयर करियो, कमेंट करियो और लाइक कर दियो। बाबा रूपाईनाथ कबड्डी ट्रस्ट में इस सारी सार की कोई भी बेटी आके अगर प्रैक्टिस करना चाहो ना तो निःशुल्क बिल्कुल फ्री में हॉस्टल सुविधा और फ्री में खिलाओगे गुड़िया ना कोई आना चाहो तो। ले भाई यह भी घोषणा कर दी भाई, बाबा रूपाईनाथ खेल अकेडमी के अंदर कोई भी बेटी कहीं की भी बेटी हो वो हमारी बेटी है, हमारे ग्राउंड पे मेरी जिम्मेवारी है, हमारी बेटी है वो। बिल्कुल सही बात है। हाँ, कहीं की भी बेटी हो, ये बेटी रही, ये मेरे घर रही है शुरुआत में 7 महीने लग, ये मेरी बेटी है। मेरे 3 बेटियां और है, ये सबसे छोटी बेटी मेरी ये है। और जैसे कि मैंने इसको गोद लेने की भी सोची है भाई, इसको मैं गोद ले लूँ मेरी बेटी को। चलो भाई वीडियो ना करियो दबके न शेयर, फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।